अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स, तकाबले अदियान का आज लेक्चर नंबर 9 इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर किया जा रहा है। आज के इस लेक्चर के अंदर बुद्ध मत के हवाले से बुद्ध मत का मजहबी अदब और उनके फ़िरक़ों के मुतालिक जो है वो डिस्कस किया जाएगा इंशाअल्लाह। इससे पहले कि हम आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करें, गुज़िश्ता क्लास का एक हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि उसके बाद एक सेटअप के मुताबिक आगे चला जा सके। सबसे पहले मिस अनफाल तौफीक हैं गालिबन, जी मिस रुखशंदा हैं। रुखशंदा बेटे, आपसे आज के सवालात का आगाज़ करते हैं। 2 सवालों के जवाब आपने देने बेटे। तो पहला सवाल है आपसे, ये बताएं कि बुद्ध मत के बानी का क्या नाम है? रुखशंदा जबीन बेटे, बुद्ध मत के बानी का नाम? बुद्ध मत के बानी का नाम गौतम गौतम बुद्ध, बिल्कुल ठीक है जी। इसके भारत भी है। ओके, अच्छा बेटे ये बताएं कि गौतम बुद्ध का असल नाम क्या था? सिद्धार्थ इसका नाम था। जी, गौतम बुद्ध का असल नाम सिद्धार्थ सिद्धार्थ था जी, और ये बुद्ध मत के बानी माने जाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मैं दावत देता हूँ मिस अनफाल तौफीक को। अनफाल बेटे, 3 सवालात के जवाब आपने देने हैं। तो आपसे पहला सवाल है, ये बताएंगे गौतम बुद्ध जो है कौन सी सदी के मुस्लिम माने जाते हैं? सर 6ठी सदी के। ये ज़रा लफ्ज़ आपने गौर करना है, आपने बोला है 6ठी सदी, मतलब ये ईसवी भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, क्या ख्याल है? सर 6ठी सदी ईसवी। ईसवी के अंदर देख लें, ईसवी वाला कैलेंडर तो आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले वाला मतलब बाद के अंदर डिस्कस कर दिया। ये असल में कबल मसीह का तज़किरा है ना, तो ये 6ठी सदी कबल मसीह के मसले हैं, उन्हीं के दौर में ये काम हुआ है। हज़रत ईसा से तो तकरीबन ये 500 साल पहले वाला मामला है। अच्छा जी, ये बताएं कि बुद्ध को कितने साल की उम्र में निर्वाण का हसूल हुआ? 35 साल की उम्र में। 35 साल की उम्र में, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि गौतम बुद्ध कौन से खानदान से थे? खश्तरी। बेसिकली ये हिंदू ही थे और हिंदुओं के खानदान खश्ती से तल्लुक़ रखते थे, बिल्कुल दुरुस्त है जी, शाबाश बेटे। इसके बाद जी मुज़दलिफ़ा अकबर है हमारे साथ। मुज़दलिफ़ा बेटे, 2 सवालों के जवाब आपने देने हैं। ये बताएं गौतम बुद्ध की बीवी का क्या नाम था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यशोधरा नाम था जी गौतम बुद्ध की बीवी का, बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा ये बताएं कि गौतम बुद्ध की जो शादी है वो कितनी उम्र में हुई थी? 19 साल की उम्र। गौतम बुद्ध की शादी की गई थी 16 साल की उम्र में, और ये आपका जवाब जल्दी में गलत हुआ है, वैसे ये आपको आता था। चलिए, इसके बाद अमारा है हमारे साथ। अमारा बिटिया, आपसे 2 सवालात हैं। ये बताएं कि अस्टोपा किसे कहते हैं? सर जहाँ पर गौतम बुद्ध की हड्डियां दफनाई गई थी उसको स्तूपा कहते हैं। जी, गौतम बुद्ध की लाश को 10 मुख्तलिफ मकामात पर दफन किया गया और उसके बाद वहाँ पे एक वक़्त के बाद वहाँ पे गुंबद बना दी गई और उन्हीं गुंबदों को स्टोपा कहते हैं। आमतौर पे इनके यहाँ समाधि को या कब्र को भी स्टोपा ही कहते हैं। अच्छा जी, ये बताएं
कि पुराण किसको कहते हैं और इनकी तादाद क्या है? सर पुराण जो है हिंदू की किताब है और इसकी तादाद 18। जी, पुराण बुनियादी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हिंदुइज्म की पुरानी किताबें हैं और इनकी तादाद 18 हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त है, शाबाश बेटे। अच्छा, इसके बाद जी शमाइला अब्दुल गफ़ार है। शमाइला, आखिरी सवालों के जवाब आप देंगी बेटे। ये बताएं कि वेदों के मुताबिक हिंदू वर्णों की क्या जिम्मेदारियां हैं? जी शुमाइला। जी सर जी। बेटे सवाल है आपसे कि जो हिंदू वेद हैं उनके मुताबिक जो वर्ण सिस्टम बनाया गया है, 4 वर्ण हैं, 4 बरादरियां हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या बात मानी जाती हैं? सर 4 हैं तो ये जिम्मेदारियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। तो इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं? ब्राह्मण जो है वो इल्म के लिए है, हसूल इल्म के लिए। और क्षत्रिय जो है वो हुकूमत करने के लिए। वैश्य जो है वो तिजारत करने के लिए। और शूद्र जो है वो इन तीनों की खिदमत करने के लिए। बहुत आला बेटे। अच्छा, ये बताएं कि हिंदुओं के मुताबिक विष्णु और शिव के कितने कितने अवतार हैं? सर जी विष्णु के 10 अवतार और शिव के 8। वेरी गुड जी। अच्छा, ये बताएं कि मनुस्मृति के मुताबिक शूद्र के हकूक क्या हैं? मनुस्मृति के मुताबिक शूद्र यानी कि इनको ना कोई भी हकूक हासिल नहीं है। तो अगर इनका ये है कि अगर ये शूद्र जो है ना यानी कि कोई भी ये आवाज सुन ले ना, वो उसकी जो उनकी गीता की जो भी उनकी बुक्स की जो वो आवाज सुन लेना, तो इनके कान में जो शीशा है वो पिघलाकर डाला जाए। बेसिकली इनको तो इनको इंसानी कोई भी हकूक दिए ही हकूक। नहीं गए और इनको सिर्फ खिदमतगार के तौर पर ही पेश किया गया है। बिल्कुल दुरुस्त है जी। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, आज इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 9 में हम लोग गौतम बुद्ध के हवाले से तज़किरा कर रहे हैं। गुज़िश्ता क्लास में हमने गौतम बुद्ध की शख्सियत का तज़किरा किया था और उनके शख्सी सफ़र के बारे में तज़किरा किया। तो आज उनकी तालीमात के मुताबिक बुद्ध मत की तंजीम के मुतल्लिक़ ज़िक्र होगा और बुद्ध मत के जो मुख्तलिफ फ़िरके बन गए हैं उनका तज़किरा किया जाएगा। साथ में फिर बुद्ध मत के जो अंदर बुद्ध की हैसियत है उसके मुताबिक जो उसके दर्जे तकसीम किए गए हैं उनके मुतल्लिक़ डिस्कस होगा। और फिर बुद्ध मत का मजहबी अदब डिस्कस किया जाएगा, यानी कि इनकी जो मजहबी किताबें हैं उनका तारुफ होगा। फिर तरीक़ ताका जो इनकी मजहबी किताब है उसको तफसील से डिस्कस किया जाएगा। और फिर आखिर में हम पास पेपर्स और जनरल नॉलेज देखेंगे। साथ में हम आपको किताबनामे में एक किताब भी पेश करेंगे और आज आपको एक नए मुल्क से भी उसकी भी सैर करवाएंगे। और आखिर पे ज़ुबानी टेस्ट होगा और फिर मौज़ूआती नशिस्त होगी इंशाल्लाह। तो चलें जी, आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आपको याद है हमने एक बात डिस्कस की थी गुज़िश्ता क्लास के अंदर। हमने कहा था कि गौतम बुद्ध जो है वो तकरीबन 29 साल की उम्र में अपने इलाके से निकले। तो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ दुनियावी तालीमात जो है ना वो हासिल की। और उन्हीं उनके सफ़रों के अंदर जो है वो चंद एक ब्राह्मण जो है कह लें पंडित उनको मिले थे, उनके साथ इनकी मुलाकात हुई थी। और फिर उसके बाद काफ़ी अरसे के अंदर ही वो उसको छोड़ के बहुत जल्दी ही उसको छोड़ के चले गए थे। अब तकरीबन तकरीबन 6 साल की बहुत शदीद कशमकश के बाद, मेहनत के बाद उनको निर्वाण का हसूल होता है। तो उन्होंने अपनी जो तालीमात हैं वो लोगों तक पहुँचानी शुरू की हैं। तो महात्मा बुद्ध जब तबलीग के लिए निकले ना तो सबसे पहले इन्हें वही ब्राह्मण मिले थे जो उनको रास्ते में छोड़ कर चले गए थे। तो अब ये लोग जो उनको छोड़ के चले गए थे ना, अब ये उनको मिलकर ना उनसे बड़े खुश हुए और बड़े अकीदतमंद भी बन गए। तो इस तरह बुद्ध जो है उसकी एक तंजीम का आगाज़ हुआ। यानी क्या मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि वो लोग जो बुद्ध से निर्वाण के असूल से पहले मिले थे, निर्वाण के असूल के बाद वही ब्राह्मण मिलते हैं और फिर अब यहाँ पे उनकी अकीदत में वो उनके साथ पेश होते हैं। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के साथी जो है वो 12 हवारियों का तज़किरा है, उसके बाद हज़रत ईसा की तालीमात आगे फैली। इसी तरह बुद्ध मत के हवाले से कहा जाता है कि पहले वो 5 ब्राह्मण मिले और उसके बाद ही ये सारा सिलसिला चला। तो बहरहाल जब ये ब्राह्मण इकट्ठे हुए तो एक तंजीम साजी का अमल हुआ। यानी कि जब ये इकट्ठे होते हैं, बुद्ध इकट्ठे होते हैं या तालीमात के हवाले से ये लोग इज्तिमा करते हैं तो उसको बुद्ध संघ कहते हैं। बुद्ध संघ की इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल की जाती है बुद्ध मत की तंजीम के लिए। मतलब जब आप कह लें कि बुद्ध मत के उलमा इकट्ठे हो
जो तबलीग के लिए निकलते हैं, तो फिर वो जो पहली बुनियादी जमात होती है उसको बुद्ध संघ कहते हैं। गौतम बुद्ध के जो शागिर्द है ना, वो गौतम बुद्ध की तालीमात को सच समझकर उसको कबूल करते हैं, लेकिन उनके अंदर बाज ऐसे भी लोग हैं जो अपने अंदर इतनी ताकत नहीं पाते, इतनी हिम्मत नहीं पाते कि वो दुनिया के धंधों से बिल्कुल ही मुंह मोड़ लें और बिल्कुल किनारा कश होके तारे के वतन होके, तारे के दुनिया होके निर्वाण हासिल करने के लिए अपना आप वक़फ़ कर सके। तो इसलिए इनके यहाँ दो किस्म के लोग हैं। बुद्ध मत के मज़हब के अंदर दो किस्म के लोग हैं। कुछ लोग वो हैं जो अपने आप को वक़फ़ कर लेते हैं निर्वाण के हसूल के लिए, तो ऐसे लोगों को इनके अंदर साधु कहते हैं। बुद्ध मत के अंदर साधु कहा जाता है ऐसी शख्सियात को जो लोग अपने आप को वक़फ़ कर लेते हैं कि हमने निर्वाण का हसूल करना है, मतलब निर्वाण हासिल करना है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनियावी जो गोरख धंधा है उसको नहीं छोड़ पाते, तो इसलिए इनके यहाँ मुआशरती तकसीम दो तरह की है। या तो वो लोग साधु होते हैं या फिर वो लोग उपासक होते हैं। उपासक उन लोगों को कहते हैं जो अपने आप को बिल्कुल जो ना वो डिवोट नहीं करते हैं, लेकिन ये कि अपनी मजहबी जो तालीमात हैं उनके ऊपर अमल पैरा होते रहते हैं और साथ में उन पर यकीन रखते हैं, लेकिन वो दुनिया से कता ताल्लुक ही अख्तियार नहीं कर पाते। तो इस एतबार से बुद्ध मत के अंदर दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो बुद्ध की तालीमात का ऊपर पूरा अमल करते हैं तो वो साधु कहलाते हैं, और जो लोग पूरा अमल नहीं कर पाते लेकिन तालीमात के ऊपर मुआशरती तालीमात पर अमल करते हैं तो ऐसी शख्सियात को उपासक कहते हैं। तो चले आज हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आप काइंडली अपनी लोकेशन चेंज करें, इंशाल्लाह इंटरनेट का इशू है, हो जाएगा सर। तो अब हम जिक्र कर रहे हैं बुद्ध मत के फ़िरकों के हवाले से। वैसे तो इनके बहुत ज़्यादा फ़िरके हैं, छोटी छोटी बात के ऊपर इनके अंदर जो तफरीक हो जाती है उसकी बुनियाद पे कोई 18 के करीब इनके फ़िरके बनते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक इनके फ़िरके हैं, जो तालीमात की बुनियाद पे ये तकसीम होते हैं, वो दो हैं। एक को बोलते हैं हनायान और एक को बोलते हैं महायान। अच्छा, ये जो हनायान है या हनायाया है, ये एक अलग फ़िरका है, इनकी कुछ अलग तालीमात हैं और दूसरे लोग जो है उनकी अलग हैं कि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं। अच्छा जी, ये इन दोनों लफ्ज़ों के बारे में ज़रा देखिएगा। ये जो लफ्ज़ हनायान है ये संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मानी होता है छोटा पहिया, छोटा पहिया या छोटी गाड़ी। तो इस नाम की वजह तस्मिया भी ख़ास है कि जो महायान फ़िरके वाले हैं ना, जो इसके उल्ट हैं, बड़ी गाड़ी वाले, उन्होंने तनज़न तौर पे इनको ये नाम दिया और इसके मुकाबले में खुद को वो महायान कहने लगे। महायान का मतलब होता है बड़ा पहिया और हनायान का मतलब होता है छोटा पहिया। अच्छा, ये छोटा पहिया और बड़े पहिए की जो इस्तिलाह है इसके बारे में समझिएगा। ये जो हनायान वाले हैं ना, इनको असल में स्कूल ऑफ एल्डर्स कहते हैं। ये अपने आप को हनायान मकतब फ़िक्र वाले जो ना अपने आप को अकाबरीन कहते हैं अपने मज़हब के हवाले से। अब इनके अंदर हनायान के अंदर जो बुनियादी तालीम है ना वो बख्शू की है, जिसको साधु भी कहते हैं। ठीक है, इनका मरकजी निशान भी बख्शू है। ठीक है, और जितने भी इनकी मजहबी किताबें हैं, जो बुद्ध मत की मजहबी किताबें हैं जिसको हम त्रिपिटका कहते हैं, वो भी इसी फिरके के अंदर ही मानी जाती है। अच्छा, अब होता क्या है, ये जो हनायान वाले हैं ना, इनका नुक्ता नज़र ये है कि हम अपने आप की ज़ात की जो है वो नफ़ी कर दें और ख़ुद को इस मामले पे इस डगर पर ले आएं कि हम निर्वाण को हासिल कर लें। जबकि महायान वाले ये कहते हैं कि खुद तो हमने निर्वाण हासिल करना ही करना है, ऐसी कोशिश करते हैं कि हमारे साथ और लोग भी मिलकर वो भी निर्वाण हासिल कर लें। इनकी आम तालीम ये है कि अपनी ज़ात की नफ़ी की जाए और हर लम्हा जो है वो दुनिया की बेसबाती को पेश नज़र रखे और फिर उसके बाद क्या करें, ये भी समझे कि दुनिया तो ख़त्म हो जानी है, लिहाजा इसकी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते रहें और अलग हो जाएं। तो ये जो बख्शू होता है ना, इसका मकसद हयात ही ये है कि मैंने निर्वाण हासिल करना है। चनाचे वो किसी ऐसे सुकून वाली जगह पे बैठता है, ऐसे अलग से अपने आप को गोशा नशीन कर लेता है कि एक ख़ास मुराकबे के अंदर अपने आप को मशगूल रखता है और एक ही उसके ऊपर जो है वो जनून होता है कि मैं अरहत बन जाऊंगा, पंडित बन जाऊंगा, मैं बुद्ध बन जाऊंगा, जब तक मैं निर्वाण हासिल नहीं कर पाता। तो उनकी इसी खलवत पसंदी की वजह से जो महायान वाले हैं ना, वो लोग इनके ऊपर तानबाजी करते हैं, कहते हैं ये खुद गर्ज है। इन्हें अपनी ज़ात की नफ़ी नहीं बल्कि खुद की ज़ात को निखार के आगे लाएं, खुद नेक बने ना,
और साथ में दूसरों को भी लेके चले। तो महायान फिरके वालों ने अपनी रूहानी तामीर को रोककर खिदमत खलक के अंदर भी अपने आप को मसरूफ रखा है। इस वजह से वो लोग दूसरों को भी नेकी की तालीम देते हैं। हनायान में बेसिक जो प्रिंसिपल है वो ये है कि मेरी ज़ात जो है वो किसी तरह पार लग जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए। महायान वाले इसके अपोजिट है, वो कहते हैं कि आप खुद भी अपनी ज़ात के लिए कोशिश करें लेकिन दूसरों को भी अपने साथ मिलाएं। महायान का मतलब होता है बड़ा पहिया, बड़ी गाड़ी, यानी इस गाड़ी में सवार होकर एक से ज्यादा लोग, कसीर तादाद में लोग जो है निर्वाण तक का सफर कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर इन लोगों का नुक्ता नजर यह है कि अपनी जात की नफी को मलूज़े खातिर रखना और सिर्फ अपनी ही जो है वो इसलाह करना, ये कोई खास जिंदगी का हासिल नहीं है, बल्कि इंसान को चाहिए कि वो दूसरों की खिदमत भी करे, उन्हें भी नेकोकार बनने का जो है ना मौका दे। तो इस फिरके के अंदर जो है इबादत को धर्म का हिस्सा माना गया है, जबकि हनायान में ऐसा नहीं है। तो अब जरा एक जहां पे नुक्ता मैं आपको बताता चलूं, ये कंफ्यूज करता है, तो इसलिए इसका ख्याल रखिएगा। हनायान का मतलब होता है छोटा पहिया। महा हिंदी का लफ्ज है ना, जैसे महाभारत है, तो महायान का मतलब है बड़ा पहिया। अगर ये सवाल पेपर में आ जाए कि बुद्ध मत का सबसे बड़ा फिरका कौन सा है, तो हम लफ्जी तौर पे नहीं जाएंगे। लफ्जी तौर पे तो हमें लग रहा है ना महायान का मतलब बड़ा पहिया, तो ये बड़ा मजहब होगा, बड़ा मसलक होगा, इनका बड़ा फिरका होगा। नहीं जी, यहां पे लफ्जी तौर पे मानी नहीं लिया जा रहा है। यहां पे लिया जा रहा है कि ये बताएं कि इनमें से ज्यादा कसीर तादाद किस मसलक की है, तो वहां पे फिर नाम आता है हनायान का। तो याद रखिएगा, हनायान का लफ्जी माना छोटा पहिया है, लेकिन ये तादाद के एतबार से सबसे बड़ा मजहब जो है, मसलक जो है, इनका माना जाता है। लो जी, महायान और हनायान ये दो फिरके। हनायान का मतलब छोटा पहिया और महायान का मतलब बड़ा पहिया। हनायान के अंदर जो है इनका प्रिंसिपल ये है कि ये अपनी ज़ात के निर्वाण के लिए कोशिश करते हैं और लोगों को इसकी तालीम नहीं दे पाते, सिर्फ अपनी ज़ात का लालच करते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, खुदगर्ज होते हैं इस मामले में। और महायान का मतलब बड़ा पहिया, वो खुद भी हासिल करने की कोशिश करते हैं और साथ में लोगों को भी नेकी की तालीम करते हैं, अखलाकियात के ऊपर वो भी काम करते हैं। तो महायान के हवाले से याद रखिएगा, एक राजा गुजरा है, राजा कंशक। राजा कंशक ने महायान का फिरका जो है वो डेवलप किया था, इसके बानी राजा कंशक है। ये जो महायान है ना, इन्होंने ये जो बुद्ध की इस्तलाह है जिसको दाना कहते हैं, तो इन्होंने ना इसके कुछ दर्जा बंदियां की हैं। तो इस हवाले से महायान मकतबा फिक्र वालों के यहाँ बुद्ध के अमूमन 3 दर्जे हैं। पहला है मनशी बुद्ध, दूसरा है बुद्धिस्तु और तीसरा है ध्यानी बुद्ध। तीनों लफ्जों में एक चीज कॉमन है, वो है बुद्ध, दानाई, अकल। ये जो मनशी बुद्ध है ना, इससे मुराद वो मजहब के क्या कहते हैं पेशवा है जो दुखी इंसानियत को उनके दुखों से निजात देने के लिए आते हैं। इनके गौतम बुद्ध जो है, जिसका नाम हमने सिद्धार्थ पढ़ा है, उनके हवाले से यही है कि वो गौतम बुद्ध के तौर पर आए थे और उन्होंने लोगों की रहनुमाई की थी। गोया ये कह सकते हैं कि ये तबका बुनियादी तौर पे रहनुमा होता है, मुअल्लिम होता है, जो मनशी बुद्ध होते हैं। दूसरे दर्जे पे आता है बुद्धिस्ट, बुद्धिस्तवा या बुद्धिसतीवा भी इसको बोलते हैं। ये लोग जो है ना पहली किस्म के बुद्ध से, इनके जो मुअल्लिम होते हैं उनकी निस्बत से ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। ये बुजुर्ग भी होते हैं और तदरीजन अपने कमाल तक पहुंचते हैं। यानी एक शख्स निजात के लिए अपने आप को मजबूत करता है और जब वो निजात पा लेता है ना, तो उसको कबूल करने की बजाय वो अपने आप को दूसरों के लिए वक्फ कर देता है। तो ऐसे शख्स के लिए, ऐसे बुद्ध के लिए महायान फिरके वाले बुद्धिसतीवा या बुद्धिस्तु का जो है ना वो रुतबा देते हैं और ये कहते हैं कि ये दीगर उलमा की निस्बत से पहले नंबर पर आता है। और आखिर पे है ध्यानी। ध्यान से मुराद मार्फत है, यानी इन्हें दुनिया से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि ये फिक्र की गहराइयों में डूबे रहते हैं और ये आखिरी जो है वो दर्जा माना जाता है बुद्ध के अंदर। तो अब हम यहाँ पे छोटी सी डिस्कशन करते हैं। हमारे जो मजहब है, जो ज़ेरे मुतालिया हम पढ़ रहे हैं, वो है बुद्ध मत। तो इसके बानी का नाम गौतम बुद्ध है। अब वो भी बुद्ध है, तो वो कौन से बुद्ध हैं? उनके बारे में बुद्ध मत के अंदर ये नजरिया रखा जाता है कि वो मनशी बुद्ध के तौर पे आए, बुद्धिस्तवा के तौर पे भी काम करते रहे और फिर आखिर में वो ध्यानी बुद्ध के दर्जे पर भी आते हैं। कि वो तीनों दर्जों में अपने आप को उन्होंने रखा है। अच्छा जी, यहाँ पे ना तिब्बत का इलाका है,
तो उसके यहाँ कुछ जो मजहबी पेशवा है ना बुद्ध मत के, वो मौजूद है, उनको लामा कहते हैं, लामा। उनमें एक सबसे बड़ा जो है ना लामा है, सबसे बड़ा मतलब आलिम है, तो उसको दलाई लामा कहते हैं। इनके मुतल्लक जो है वो बुद्ध मत का ये अकीदा है कि गौतम की जो रूह है ना वो लामाओं में हलूल कर गई है, और गौतम बुद्ध जो है इन लामाओं के बेस में बार बार जन्म लेते हैं, इसी वजह से लामाओं की पूजा भी की जाती है। ये वो लामा है जो तिब्बत की पहाड़ियों में, तिब्बत के इलाके में रहते हैं। अच्छा जी, एक और बात यहाँ पे पिछले वाले पॉइंट में शायद मैं स्किप कर गया हूँ। हनायान का जो निशान है वो है बख्शू, और मैं ये बख्शू के हवाले से पीछे जिक्र कर चुका हूँ कि इनकी मुआशरती तकसीम में दो शख्सियात है, एक है साधु और एक है उपासिक। और वो जो साधु है उसके लिए खास इस तरह, साधु असल में जैन मत में भी इस्तेमाल होता है, हिंदू मत में भी, लेकिन इसमें हिंदू बुद्ध मत के अंदर जो इस तरह इस्तेमाल होगी साधु के लिए वो होगी बख्शू। तो बख्शू जो है वो खास तौर पे याद रखिएगा, बख्शू की इस्तेलाह के बारे में पेपर में काफी दफा सवाल आता है। चले जी, ये तो हो गए फिरके। अब हम देखते हैं कि हिंदू बौद्ध मत के अंदर जो है ना मजहबी अदब क्या है, इनकी मजहबी किताबें क्या है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जमाने में उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, ना उन्होंने खुद लिखी है, ना उन्होंने इसकी तदवीन करवाई है, बल्कि ये काम उनके तकरीबन 300 साल के बाद जाके एक राजा आया था, राजा अशोक, जिसको बुद्ध सानी कहते हैं, और उसने आया, उसने मतलब इसकी तरवीज की। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो नोश्ते थे या ये जो किताबें थी ना बुद्ध की वफात के फौरन बाद ही लिखे गए थे, लेकिन लिखने में और था, हर बंदे ने वो तालीमात लिख ली। तो अशोक के ज़माने में ना एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जिसके अंदर पहली बार ये फैसला हुआ कि बुद्ध की जो तालीमात हैं, जो अकायद हैं, उनको किताबी शक्ल में पेश किया जाए। तो ये जो किताबें जब राजा अशोक के दौर में लिखी गई थी, बाद में इनको तरीपतक या तरी पिताका के नाम से जो है वो इनको याद किया जाने लगा। इनको पाली नोश्ते भी कहते हैं, नोश्ता असल में एक किताब को ही कहते हैं, पाली जुबान है, तो ये पाली जुबान में है ये जो किताबें हैं तरीपतक। 5वीं सदी ईस्वी के बाद एक बुद्ध गुजरे हैं, उनका नाम है घोष। तो वो एक राहब थे, एक आलिम थे, उन्होंने दोबारा इसको पाली जुबान में इसका तर्जमा किया था, और चूंकि असल किताब जो है मादूम हो चुकी थी, तो इसलिए अब यही जो त्रिपिटका है ये सबसे कदीम और मुस्तनद मानी जाती है। त्रिपिटका, इसको त्रिपतक भी बोलते हैं, त्रिपिटका भी बोलते हैं। त्रिपिटका, त्री से मुराद होता है तीन, पिताका टोकरियां, संस्कृत जुबान का लफ्ज है, तो इसका मतलब क्या कहते हैं इसको, टोकरियां, 3 टोकरियां। अब 3 टोकरियों से मुराद क्या है, इसमें बारे पहले तो ये समझ ले, 2-3 सवाल कॉमन पेपर में आते हैं। पहला, बुद्ध मत की मजहबी किताब कौन सी है, वो है त्रिपिटका। और याद रखिएगा त्रिपिटका अकेली किताब नहीं है, बल्कि ये 3 किताबों का मजमुआ है। इसका मानी क्या है, 3 टोकरियां। ये किस जुबान में है, ये पाली जुबान में है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं। अच्छा, अब हम इन तीनों टोकरियों के बारे में देखते हैं। ये 3 टोकरियां क्या है। अच्छा, टोकरी कहने का मकसद ये है कि एक ऐसा बर्तन है जिसके अंदर तालीमात को जमा किया गया है। तो बहरहाल त्रिपिटका जो है ये 3 किताबों पर मुश्तमिल है, जिसमें सबसे पहले आती है विना पिटका, ये पहली टोकरी है। अच्छा, ये विना, बुनियादी तौर पे मैं ये जो नाम दे रहा हूं ना, ये इनके अपने राइटर्स के नाम की निस्बत से है। एक शागिर्द गुजरे हैं उनके, उनका नाम था वीना, पाली वीना, तो उन्होंने इसको तरतीब दिया, इसलिए उन्हीं के नाम की निस्बत से इसको विना पिटका कहते हैं। और इसके अंदर जो राहब बनते हैं ना, राहबाना असूल ज़वाबत हैं, कवायद ज़वाबत दिए गए हैं इसके अंदर विना पिटका में। दूसरी टोकरी है, उसका नाम है सुता पिटका, सुता पतक या सुता पिटका। ये गौतम बुद्ध के शागिर्द हैं, उनका नाम है आनंद, तो उन्होंने तरतीब दी है सुता पिटका। और इसके अंदर बुद्ध के जो अकायद हैं, उनकी जो तालीमात हैं, उनका इखलाक है, उसकी तालीमात इसके अंदर मौजूद है। और ज़्यादातर लोग ये भी कहते हैं कि बुद्ध के जो खिताबात हैं ना, जो उन्होंने बयान फरमाए हैं, जो उन्होंने वाज़ व नसीहत की है, वो सारी सारी सुता पिटका के अंदर मौजूद है। और तीसरी टोकरी है, उसको बोलते हैं अभी दमन या अभी दमा पतक या पिटका। अच्छा जी, ये जो टोकरी है इसके अंदर बुद्ध का फ़लसफ़ा हयात है, उसकी मुख्तलिफ जो फ़िक्रें हैं, इनके नफ्सियात और दीगर नज़रियात के हवाले से तज़किरा किया गया है, जैसे आखरत का निज़ाम, जैसे कायनात का निज़ाम,
तो अब इसमें अगर थोड़ा सा पीछे इंटरलिंक करें तो बुद्ध मत जो है वो हिंदू मत से निकला है, तो इसलिए इसकी बहुत सारी तालीमात जो है वो हिंदू मत के बुनियादी अकायद से ही अटैच होती हैं। कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से बुद्ध मत अलग मजहब कंसिडर हुआ। आज भी हिंदू जब मर्दमशुमारी करते हैं ना, तो वो हिंदू बुद्ध मत को अपने साथ हिंदू ही तस्लीम करते हैं। ये जो तकरीबन कुछ उनकी कुछ 1.5 अरब के करीब आबादी है ना, तो उसके अंदर बुद्ध मत शामिल होते हैं। वो यही कहते हैं कि ये हमसे नाराज हैं, अलग हुए हैं, वैसे हमारे अपने ही हैं। बहरहाल जी, बुद्ध मत के अंदर ये 3 किताबें हैं। त्रिपिटका इसको बोलते हैं, त्रिपिटका, इसको त्रिपतक भी बोलते हैं। 3 टोकरियां इसका मानी होता है, विना पताका, सुता पताका और अभिधमा पताका। और ये विना पतक, सुता पतक और अभिधमन पतक भी होता है, ये याद रखिएगा जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक आखिरी नुक्ता मैं आपके साथ शेयर करूँ, वो ये है, हमने जिक्र किया कि बुद्ध मत के 2 फिरके हैं, एक है हनायान और एक है महायान। अब हनायान वाला जो मजहबी फिरका है वो त्रिपिटका को मानता है, ये महायान वाले इसको तस्लीम नहीं करते। महायान की अपनी किताबें हैं, उनका सूत्रा के नाम से किताबें हैं, दीमंद सूत्रा, लिंकावत्रा सूत्रा, उसके बाद कानून कामल, पदम, सुरंगमा, इसलिए मुख्तलिफ उसके नाम है। लेकिन चूंकि ये मेजोरिटी में हनायान वाले हैं, तो इसलिए इन्हीं की मानी जाने वाली किताब को मजहबी किताब का दर्जा मिला हुआ है। तो इसलिए बुद्ध मत की मजहबी किताब का नाम त्रिपतक या त्रिपताका है, जिसका मानी 3 टोकरियां। अच्छा जी, आज के मौजू में हमने 2 चीजें डिस्कस की हैं। एक, बुद्ध मत के मुआशरे के अंदर कितने फिरके हैं, हनायान और महायान। फिर उसके अंदर हमने जिक्र किया कि उनकी मुआशरती तकसीम क्या है, बख्शू और उपासिक। और उसके बाद इनके मजहबी अदब में क्या है, त्रिपतक और त्रिपतक है, 3 टोकरियां, इनके अंदर विना पताका, सुता पताका और अभिधमा पताका। ठीक है जी, ये था आज का तकाबुल अदयान का पॉइंट। अब हम मूव करते हैं जनरल नॉलेज के हवाले से, जो पास पेपर्स के जनरल क्वेश्चंस हैं। तो उसमें हमने आज 10 क्वेश्चन चुने हैं तकाबल के एतबार से। पहला नुक्ता है जी, ज़ुरतश्त मजहब के में क़यामत का जो नजरिया है, हम दुनिया के खात्मे को क़यामत कहते हैं या आखिरत कहते हैं, लेकिन ज़ुरतश्त मजहब में क़यामत के लिए फ्राशकृत की इस्तलाह जो है इस्तेमाल की जाती है, फ्राशकृत। उसके बाद जी सेकंड पॉइंट है ज़ुरतश्तरी, ये एक जंग में शहीद हो गए थे और उस वक्त इनकी उम्र 77 साल थी, 77 ईयर जो है इनकी एज थी, ज़ुरतश्त मत के बानी ज़ुरतश्त की। अच्छा जी, हिंदुओं के वेद पढ़ने वालों को उद्गातर कहते हैं। हमने ये जिक्र किया था ना कि वेदों की तशरीह करने वाले कुछ पुरोहित होते हैं, तो वो जब भी इसको पढ़ते हैं ना, तो उस एतबार से इनको उद्गातर कहते हैं जी। नेक्स्ट जी, मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा जो रामायण पढ़ी जाती है ना, वो वाल्मीकि की रामायण है। वाल्मीकि की रामायण तकरीबन गालबन मुझे जहां तक याद पड़ता है 5वीं सदी कबल मसीह में लिखी गई है, और वो ही आज ज्यादा मारूफ जो है हिंदुस्तान के अंदर पढ़ी जाती है। अकीदा त्रिमूर्ति को तिगड़म भी कहते हैं जी। तिगड़म का मतलब भी 3 खुदा है। विष्णु की बीवी है जी लक्ष्मी, हिंदू मत में मालो दौलत और खुशबख्ती की देवी समझी जाती है। अहकाम अशरा, ये इस्तलाह असल में 10 ऐसे अहकामात हैं जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दिए थे, कहे थे अहकाम अशरा, और ये जो इस्तलाह है ये मूसवी शरीयत के मुताबिक जो है अटैच होती है जी। सेकेंड लास्ट जी, ज़ुरतश्त मत में मुर्दों को एक बुलंद मुकाम पर रख दिया जाता है और इसको मीनार खामशी, मीनार खामोशी या दखमम कहा जाता है। इनके यहाँ ना ये नजरिया है कि अगर मैयत को जमीन में दफन करेंगे तो मैयत के गुनाहों की वजह से जमीन पलीद हो जाएगी, और अगर पानी में करेंगे तो पानी गंदा हो जाएगा, आग करेंगे तो आग की गुणवत्ता खराब होगी। तो इसलिए ये क्या करते हैं, अपनी लाशों को, मुर्दों को एक बड़े ऊंचे मीनार पर या ऊंची पहाड़ की चोटी पर रख देते हैं, और वहां पे ताकि चील कव्वे जो हैं उसको खा जाएं। तो उसी एतबार से इसको मीनार खामशी या दखमम कहते हैं। सिख मत दुनिया का 5वां बड़ा मजहब है आबादी के एतबार से। सबसे बड़ा मजहब ईसाइयत है, दूसरे नंबर पे इस्लाम है, और यहाँ पे 5वां नंबर हम दे रहे हैं सिख मत को। यानी कि तीसरा मजहब जो है वो गालबन होगा हिंदू मत का, चौथे मजहब के हवाले से यहूदियत, और 5वें पे सिख मत है। बाकी छोटे छोटे मजाहब हैं और ज्यादातर मुल्हदी लोग होते हैं यहाँ पे। लेकिन ये थे पास पेपर्स के नुक्ते। नेक्स्ट मूव करते हैं जनरल नॉलेज के हवाले से। तो जनरल नॉलेज के हवाले से सबसे पहले द कैपिटल सिटी है आज़रबाईजान। ये पेपर में बहुत दफा रिपीट होता है क्वेश्चन कि आज़रबाईजान का कैपिटल सिटी कौन सा है, दैट इज बाकू।
Baku is the capital city of Azerbaijan. Next, there are 54 countries in Asia. Oh sorry, ये गलत लिखा गया है, ये अफ्रीका है. हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था 48 कंट्रीज इन एशिया कॉन्टिनेंट. अब हम यहाँ पे है देयर आर 54 कंट्रीज इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट. इसको सही कर लीजिएगा. अफ्रीका के अंदर 54 ममालिक हैं जी. उसके बाद है जी फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन इज सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. यानी कि कभी भी आपने मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू निकालनी हो तो फिर क्या करते हैं, जिन वैल्यूज को आपने मीन निकालना है, कैलकुलेट करना है, उनको सबको ऐड कर लें और उसके बाद जितनी वो वैल्यूज है उसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास अरिथमेटिक मीन का जो आंसर है वो निकल आएगा जी. नंबर ऑफ बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज 206. एक इंसान, एक बालिग इंसान जिसके अंदर टोटल हड्डियां जो है वो 206 होती हैं जी. 206 हड्डियां इंसानी जिस्म में. वॉर ऑफ 1965 वाज कंटिन्यूड फॉर 17 डेज. पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1965 में जो जंग लड़ी गई थी वो जंग तकरीबन 17 दिन तक जारी रही थी जी. नेक्स्ट पॉइंट है जी इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन. ये जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इस तरह की जो चीजें हैं जो सेल्स के अंदर होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए गए थे जे थॉमसन की तरफ से. जे थॉमसन जो है वो इसका दरियाफ्त करने वाला है इलेक्ट्रॉन को. नेक्स्ट पॉइंट है जी SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. SI स्टैंड फॉर सिस्टम इंटरनेशनल, कि इंटरनेशनल लेवल पे जो टेम्परेचर है वो केल्विन में मापा जाता है जी. अच्छा जी, चचा चिकन, ये कहानी है, इसके मुसन्निफ का नाम है इम्तियाज अली ताज. ये बड़े मारूफ राइटर हैं, मुसन्निफ हैं, और चचा चिकन के नाम से एक कार्टून सीरीज भी चली है और उसके बाद टीवी फनी ड्रामा भी चला है और इसका नॉवल भी है. तो इसके मुसन्निफ चचा चिकन है जी. आगा हशर. आगा हशर को उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है जी. शेक्सपियर वैसे तो इंग्लिश है, मगरबी ड्रामा राइटर है, लेकिन आगा हशर को किसी खास निस्बत से शेक्सपियर कहा जाता है उर्दू ड्रामे का. और आखिरी पॉइंट सूरह वाक़िया, कुरान हकीम की सूरत है, सूरत अल वाक़िया. इसको सूरत अल गनी भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इसकी तिलावत करने वाला कभी भी जो है वो किसका शिकार नहीं होता जी. आमतौर पे क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है, इफलास का, कि कोई शख्स जी बेटे जी गुर्बत और अफलास का शिकार नहीं होता जो बंदा सूरत वाक़िया की तिलावत करता है. जज़ाकुमुल्लाह खैर. नेक्स्ट मूव करते हैं जी. और आज की किताब में हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है और ये किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स, अदियान की तारीख. और इसके राइटर हैं हमारे पास जनाब, उनका नाम है G.F. मोर, इनके जॉर्ज फुट मोर. इसको G.F. मोर भी लिखते हैं, जॉर्ज फुट मोर भी लिखते हैं. ये इनकी किताब है और इसके अंदर बहुत पुरानी तहजीबों से लेके जिद्दत तक तमाम मज़ाहब का जो है वो जिक्र किया गया है. ये 19वीं सदी की आगाज़ में किताब पब्लिश की गई थी चार्ल्स सैक्रेबन सन्स की तरफ से और न्यूयॉर्क में. लेकिन ये बड़ी मारूफ किताब है. इसके उर्दू वर्जन भी हम पढ़ सकते हैं. आज मैंने इसको भी डाउनलोड किया है, इसका भी मुताला करेंगे. एक अच्छी किताब लग रही है जी. इसकी तफसीलात मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी ये किताब मेरे मुताले से नहीं गुजर पाई जी. लो जी, ये था हमारा रेगुलर लेक्चर. नेक्स्ट मूव करते हैं. आज आपको एक मुल्क की सैर करवाते हैं जी. मुल्क की सैर के लिए आज हमारे पास जो कंट्री है जिसके लिए हमने जो सेलेक्ट किया है दैट इज इंडिया. हमने बात शुरू की थी पाकिस्तान से, तो सोचा पहले गवांडियों से निपट लिया जाए, हमसायों से वाकफियत हासिल कर ली जाए. तो इसलिए आज का जो कंट्री सिलेक्ट किया गया है वो हमारे पास है, दैट इज इंडिया. लो जी, इंडियन फ्लैग भी आपके सामने. अब हम इसके बारे में मोटी मोटी सी मालूमात जो है वो कंसिडर करते हैं. तो सबसे पहले वही जो हमने कल डिस्कस किया था, कैपिटल सिटी है इसका न्यू दिल्ली. उसके बाद लैंग्वेज है, इसकी ऑफिशियल जुबान जो है वो हिंदी है और इंग्लिश भी बाज़ जगहों पे कंसिडर की जाती है, लेकिन ज़्यादातर हम हिंदी ही कंसिडर करेंगे. ऑफिशियल रिलीजन जो है इसका वो है हिंदुइज्म. वैसे तो हर स्टेट का अपना मज़हब है क्योंकि यहाँ पे ये सेकुलर कंट्री है तो यहाँ पे बहुत सारे मज़ाहब है, लेकिन ऑफिशियली ये हिंदू स्टेट है.
इनकी करेंसी जो है वो इंडियन रुपी है, इनकी जैसे हमारे पास रुपया चलता है इनके पास भी रुपया है। इनका पार्लियामेंट जो है वो संसद कहलाता है, हम इसको पार्लियामेंट कहते हैं अपनी हुकूमत के अंदर, जो हमारा ये सेनेट और कौमी असम्बली है तो ये संसद कहते हैं जी। इनकी गवर्नमेंट भी पाकिस्तान की तरह फेडरल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है जी। कंटिनेंट इनका भी एशिया है। इनका एरिया बहुत ज्यादा है, 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि पाकिस्तान की निस्बत से गालिबन कोई काफी ज्यादा है, मैं तो गुना भी नहीं कर सकता। इसी तरह इनकी जो पॉपुलेशन है 1455 मिलियन, तकरीबन 1.5 अरब के करीब इनकी आबादी है 2024 की मरदमशुमारी के मुताबिक। फ्लैग आपके सामने है, 3 कलर इसके फ्लैग में है और दरमियान में तिरंगा बना हुआ है। इनकी जो नेशनल एयरलाइन है उसको एयर इंडिया कहते हैं, जैसे पाकिस्तान की एयरलाइन को PIA पाकिस्तान एयरलाइन कहते हैं, इनको एयर इंडिया कहते हैं जी। इसी तरह न्यूज एजेंसी है, इनकी न्यूज एजेंसी का नाम PTI है। PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है बल्कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, जो इनकी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है। इसी तरह पाकिस्तान की न्यूज एजेंसी ISI थी, इनकी न्यूज एजेंसी जो सीक्रेट एजेंसी जो है वो रॉ है। इंडिपेंडेंस आजादी का दिन हमारा 14 अगस्त था और इनका 15 अगस्त है जी। ऑफिशियल नेम हमारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था, इनका द रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। हाँ जी, अब नेशनल चीजों के बारे में देखें। नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान वाज देवदार, और इनका जो नेशनल ट्री है उसका नाम है बनियन। अब ये बहुत बड़ा दरख्त है, मैं आज देख रहा था, ये जैसे हमारे यहाँ बोर्ड होता है ना, बोर्ड का दरख्त होता है और उसका बहुत घना होता है, बहुत दूर दूर तक उसकी छाया होती है। इनका जो बनियन दरख्त है ये बहुत बड़ा दरख्त होता है और इसकी छाएं तकरीबन कोई एकड़ के करीब करीब पहुंची होती है, बहुत बड़ा दरख्त होता है जी। अच्छा जी, इनका नेशनल रिवर, पाकिस्तान का नेशनल रिवर जो है वो सिंध था, इंडस। इनका है गैंग्स, जिसको गंगा कहते हैं, गंगा। हमारा नेशनल बर्ड जो है वो पीकॉक, हमारा था चकोर, इनका नेशनल जो बर्ड है वो है पीकॉक, इनके मोर। एनिमल, हमारा नेशनल एनिमल मारखोर था, इनका नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर है जी। इनका नेशनल फ्लावर है लोटस, यानी कि कौन सा होता है भला, इसको क्या कहते हैं, कमल, कमल का फूल। आपको याद है इनके जो वो जो त्रिमूर्ति की मुजस्मे हैं उनके हाथों में भी जो है लोटस का फूल है, पद्म इसको बोलते हैं, वैसे कमल का फूल होता है। इसी तरह नेशनल फ्रूट जो है वो दोनों ग्वांडियों का एक ही है, पाकिस्तान का भी मैंगो है और इनका भी मैंगो है जी। दैट्स फ्रॉम इंडिया। लो जी, ज्यादा जो चीजें याद रखने वाली होती हैं वो एयरलाइन, सीक्रेट एजेंसी, कैपिटल सिटी और करेंसी के हवाले में जिक्र किया जाता है जी। दैट्स ओके। ले जी, ये था आज का हमारा एक सेशन जिसके अंदर हमने बुद्ध मत के मजहबी फिरकों के बारे में और मजहबी अदब के बारे में डिस्कस किया है। तो आज की क्लास के अंदर हमने साथ में जनरल नॉलेज और दीगर चीज़ें भी शेयर की हैं और एक कंट्री इंडिया का एक मुख्तसर सा तारुफ लिया है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चंस आंसर्स के सेशन की तरफ, और इसमें मैं आज आपसे जुबानी सवाल करूंगा। मैं शीट पे गालबन टाइप नहीं कर सका, तो शीट पे सवालात जो है वो हमारे पास और आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों से सवालात जो है वो जुबानी किए जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं आबदा अकरम। आबदा अकरम बेटे, आपने मुझे 2 सवालों के जवाब देने हैं बेटे। आबदा अकरम बेटे, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो वेद है, हिंदू वेद, वो कितने हैं? सर 4 हैं। 4 वेद हैं जी, बिल्कुल ठीक है जी। एक और सवाल का जवाब दें। आप मुझे ये बताइएगा कि हिंदुओं की जो किताब महाभारत है, इसके अंदर किन की लड़ाई का तज़किरा किया गया है? सर कौरव और पांडवों की लड़ाई का जिक्र किया। कौरव और पांडवों की लड़ाई का जिक्र किया गया, बिल्कुल दुरुस्त है जी, शाबाश बेटे, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा जी, अगले इसके बाद कैंडिडेट है हमारे साथ हाफिज समीर। हाफिज समीर साहब प्लीज माइक ऑन करें। हाफिज समीर। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज साहब ये बताइएगा कि गौतम बुद्ध का असल नाम क्या था? सिद्धार्थ, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा सवाल है आपसे, ये बताएं कि जो तिब्बत के पेशवा हैं बुद्ध मत के, उनको क्या कहते हैं?
उनको बोलते हैं लामा। ओके जी, हमारे साथ हैं मोहम्मद नज़ीर कादरी। नज़ीर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा कि बुद्ध सानी किसको कहा जाता है? राजा अशोक को सर। राजा अशोक को बुद्ध सानी कहा जाता है, बिल्कुल दुरुस्त है जी, क्योंकि इन्होंने सरकारी सतह पर बुद्ध मत की तरवीज की थी। जबरदस्त जी। अच्छा नजीर साहब, दूसरा सवाल ये बताइएगा कि त्रिपतक से का लफ्जी मानी क्या है? त्रिपतक त्रिपताका या त्रिपतक, इसका माना होता है तीन, क्या उसका, तीन 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 तीन, चलें, तीन टोकरियां। बेटा ठीक है जी, जबरदस्त जी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे साथ हैं रुखशंदा जबीन। रुखशंदा बेटे ये बताइएगा कि ये त्रिपताका में कितनी किताबें शामिल है और कौन कौन सी? रुखशंदा जबीन। ओके, लेफ्ट कर गई हैं। रिजवान नियामत के नाम से कौन है बेटे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बेटे आपका नाम? इकरा बीबी। ओके जी, इकरा बेटे मुझे ये बताइएगा कि ये जो त्रिपतक है, यानी कि मजहबी किताबें हैं इनकी, ये किस जुबान में लिखी गई हैं? सर ये संस्कृत जुबान में। हाँ, नहीं बेटे मैंने आपको बताया था। सॉरी, पाली जुबान में, पाली। ओके पाली ओके, जुबान में। पाली जुबान में है जी, बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू। शुमाइला अब्दुल गफार जी बेटे, आखिरी सवाल आपसे। शुमाइला बेटे ये बताइएगा कि बुद्ध मत के कितने फिरके हैं? सर वैसे तो बुद्ध मत के 18 फिरके हैं, लेकिन बेसिक जो है वो 2 हैं, कौन कौन से? हनायान और महायान। हनायान और महायान, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी। अच्छा ये बताएं, हनायान और महायान का लफ्जी माना क्या है? हनायान मतलब छोटा पहिया और महायान बड़ा पहिया। गुड, वेरी गुड जी। चलें जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने 9वां लेक्चर भी मुकम्मल किया है। अब एक लेक्चर रह गया, उसके बाद जो बुद्ध मत का इज़्म है वो भी मुकम्मल हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम नए मज़ाहब की तरफ आएंगे और ये सिलसिला आगे इंशाल्लाह बढ़ता जाएगा। बेटे क्लासेस के अंदर जो सबसे अहम नुक्ता आजकल आपके साथ शेयर होगा वो ये है कि रोज़ाना की तरतीब में जो कुछ जनरल नॉलेज ऐड हो रहा है। वैसे जनरल नॉलेज के लिए इस्लामियात जब पढ़ने वाले लोग होते हैं तो जनरल नॉलेज से वो बिल्कुल अनअवेयर होते हैं, क्योंकि टच ही नहीं किया होता है ऐसी किताबों को। तो जितना मिलता है ना रोजाना, असल में ये रोजाना का तो शायद 10 पॉइंट है, लेकिन बेटे ये 10 दिनों में 100 पॉइंट हो जाते हैं, और हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको चलाते रहना, तो ये हजारों की तादाद में पॉइंट होंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये जो चीजें आप पढ़ रहे हैं इनको अजबर करते जाएं, डिस्कस करते जाएं, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा इंशाल्लाह। ले जी, ये तो था आज का लेक्चर। अब हम आखिर में मूव करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। आप आज के लेक्चर के हवाले से अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, सवालात रहते हैं, आप वो सवालात कर लें, ताकि हम उन क्लासेस के अंदर जो है नेक्स्ट मूव कर सकें और अपने टेस्ट जो है ना वो शेयर कर सकें।